प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबों को, आप सबों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ सबों को कि परमेश्वर ने आपसे और मेरे से प्रेम किया और आपको और मेरे को पाने के लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाया और उसने अपना लहू को दे करके हमें मोला है, हमें खरीदा है। इसी से जुड़ा हुआ आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएं। कीने ले ले तो दे के धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए जो आपने मुझसे किए और आप अपने लोगों से जो प्रेम किए, उस प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी, और आपके बलिदान के लिए जो हमारे लिए है प्रभु, धन्यवाद। और जीवन के तो यीशु बदल दे ले तो कीने ले ले तो दे के आपन लहू। और जीवन के तो यीशु बदल दे ले तो कीने ले ले तो दे के आपन लहू। मोके छोड़ाए के प्रभु ज्योति में तो ऐलान ले, मोके बचाए खातिर स्वर्ग छोड़िया। और जीवन के तो यीशु बदल दे ले तो कीने ले ले तो दे के आपन लहू। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए। जब हम पापी ही थे, जब हम गुनाहगार ही थे प्रभु जी, आपने अपना प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट किया, अपना भलाई को हमारे जीवन में प्रकट किया। धन्यवाद प्रभु। तोरु प्रेम कर भालाई तोय प्रगट कर ले, जब मोय पाप में पड़ल रहूं। मोर निर्बलता में जीवन में मोर आने, शक्ति सामर्थ से भर दे ले। श्राप से छुड़ाए के जीवन नया दे दे ले, खुशी और आनंद से भरी दे ले। खुशी और आनंद से भरी दे ले, खुशी और आनंद से भरी दे ले। और जीवन के तो यीशु बदल दे ले तो प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम उस पिता से बिछड़े थे
उस पिता से दूर थे, आपने ऐसा किया, अपने आप को दे करके उस पिता से हमारे रिश्ता को फिर से जोड़ दिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम पिता से दूर थे। स्वर्गीय बाप से तो रिश्ता जोड़ ले, मोहे तो कर से दूर रहलो। पवित्र आत्मा तो मोर खातिर भेज ले, सच्चाई जीवन डहर देखा ले। तोर बट जो ही मोय तोर गवाहवानी, मोय ना रहलो मोय होई गेलो तो, मोय ना रहलो मोय होई गेलो तो, मोय ना रहलो मोय होई गेलो तो। मोर जीवन के तो यीशु बदल देले तो, जीवन के तो यीशु बदल दे तो, कीने ले तो दे के आपन लहू। मुके छोड़ाई के प्रभु ज्योति में तो लान दे, मुके बचाए खातिर स्वर्ग छोड़िया। मोर जीवन के तो यीशु बदल दे तो, कीने ले तो दे के आपन लहू। मोर जीवन के तो यीशु बदल दे तो, कीने ले तो दे के आपन लहू। इस समय अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी, आपकी बलिदान के लिए प्रभु जी, जो आपने और अब अपने लोगों के लिए जो भी प्रभु जी हमें पाने के लिए प्रभु जी, अपने पास बुलाने के लिए प्रभु जी, जो भी आपने बलिदान किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस समय जब हम वचन की ओर जाते प्रभु जी, हम आपको और भी जानने पाए प्रभु जी, आपके प्रेम को और भी जानने पाए, आपकी बातों को, आपकी इच्छाओं को, आपकी मर्जियों को हम और भी जानने पाए। प्रभु आप अपने दास को अपने हाथों में प्रभु जी उठा करके अपने वचन के लिए व्यवहार और इस्तेमाल करिए प्रभु जी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु जी आपको देते हुए ये छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord, hallelujah, welcome to the Odds of Manna। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए। परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि हम लोग परमेश्वर के वचन के साथ में सहभागिता रखने पाए। निश्चय आप इस चैनल के द्वारा से आशीष पा रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं। आप लोगों का फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आपका कीमती सपोर्ट जो इस चैनल को बढ़ाने के लिए हमें बहुत सहायक होता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। निश्चय परमेश्वर आपको और आपके परिवार को वृद्धि दे और फलवंत करे। हालेलुया। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर, पिता इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं
यह परमेश्वर पिता संध्या के समय में प्रभु जी आप हमसे बातचीत कीजिए अपने वचनों से, हम ढेर सारी बातों को सीखने पाए और अपने हृदय अंतरात्मा में परमेश्वर पिता उसको प्रभु परमेश्वर पिता हम लोग ग्रहण करने पाए, जिससे कि प्रभु जी हम एक विजय जीवन को जीने पाए। प्रभु अनुग्रह प्रदान कर, हम भी प्रभु जी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे मुख से होके बोलिए, बातचीत कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु जी जितने लोग सुनते हैं सब लोगों के समझ को खोलिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा साहब समझाइए और प्रभु जी हमें समझाने के लिए भी ताकत और बल दीजिए। प्रभु जी अनुग्रह प्रदान कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो हम लोग एक सीरीज में जा रहे हैं पिछले दिनों से, और उस सीरीज का नाम है विक्टोरियस लाइफ यानी विजय जीवन, और आज एपिसोड 6 में जा रहे हैं। और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है ड्वेलिंग्स ऑफ हार्ट, यानी हृदय में और अलग अलग रहने का स्थान है, या तो निवास स्थान है। हमारे हृदय में छोटा छोटा चेंबर है अलग अलग चीज के लिए, ये सब जाके वहां पर बैठता है, रहता है। आमीन। पहले तो हमने बताया पिछले सप्ताह में कि हमारा जो हृदय है, ओके, पिछले सीरीज में मैं बताते आ रहा हूं कि हम लोग जो हार्ट है वो एक ब्रिज के समान है, एक पुल के समान है, एक जंक्शन है जो हमारे आत्मा और हमारे प्राण के बीच में आता है। तो इस हृदय में प्राण का कुछ भाग और आत्मा का कुछ भाग इसमें आके कनेक्ट होता है। प्राण का इमोशन कनेक्टेड रहता है हमारे हृदय में, हमारा प्राण का मन कनेक्टेड रहता है, प्राण का इच्छा कनेक्टेड रहता है, और आत्मा का भाग में से विवेक वाला भाग वो भाग कनेक्टेड रहता है हमारे हार्ट में। और हार्ट को फिर हमने 2 भाग किया था। एक भाग को हम बोलते हैं शारीरिक कोश, जिसमें प्राण की ओर से आने वाले तार सब कनेक्टेड रहते हैं, ओके, और एक आत्मिक कोश जो आत्मा की ओर से आने वाले तार सब कनेक्टेड रहते हैं, यानी विवेक का तार जो जुड़ा हुआ रहता है। और इधर जो शारीरिक कोश है उसमें मन का तार और भावना का तार और इच्छा का तार, ये सब आके जुड़ा हुआ रहता है। हालेलुया। हमारे हृदय में जैसे 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है, जो हमारा हृदय जो ब्लड जो फ्लो कराता है, उस हृदय में जिस तरह से काम होता है उसी तरह से इस आत्मिक हृदय में भी उसी काम होता है। ओके, जैसे कि शरीर का गंदा लहू रिसीव करता है हार्ट का एक भाग, और दूसरे साइड में अच्छा लहू को वो भेजता, अच्छा लहू को रिसीव करता है और फिर पंप करने का काम करता है। इस प्रकार का हमारा ये वाला जो 250 ग्राम का जो हार्ट है वो जिस तरह से फंक्शन करता है, हमारा आत्मिक हार्ट भी ऐसे ही काम करता है। आमेन। सो हालेलुया। तो ये जो ब्रिज है, हृदय जो ब्रिज के समान है, पुल के समान है, यहां से पवित्र आत्मा का जीवन बहता है। लेकिन इस ब्रिज में ब्लॉकेट्स भी हो सकता है, जैसे हार्ट कभी कभी ब्लॉकेज होता है हम लोगों का, उसी तरह से इस आत्मिक हृदय में भी ब्लॉकेट्स होते हैं। और पिछले एपिसोड में किस प्रकार का ब्लॉकेट्स होता है कुछ बताया था, आज भी मैं बताऊंगा। और क्या क्या इस हृदय में रहता है उसको भी बताएंगे, और कुछ एक नया इंपॉर्टेंट बात को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले एपिसोड में जब मैं बताऊंगा तो ये सारा चीज एक सपोर्ट रहेगा आपको बेहतर समझने के लिए। आमीन, हालेलुया। जब हमारा हृदय परमेश्वर पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, ओके, तब जीवन बहना चालू होता है हमारे हृदय से। लेकिन जहां भी हमारा हृदय परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है, तब हमारा हृदय का झुकाव किधर जाता है मालूम? ज्ञान, अच्छे और बुरे जो वृक्ष है जैसे, उसके तरफ हमारा झुकाव जाता है, जो एदन के बगीचा में था। ओके, अच्छे भले और बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष था, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, मैंने परमेश्वर के कहा के ऊपर में भरोसा नहीं किया। परमेश्वर ने कहा था, ओके, जिस दिन उस फल को खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। शैतान ने कहा, परमेश्वर झूठ बोल रहा है, उस पर भरोसा मत करो, जिस दिन तुम फल खाओगे निश्चय नहीं मरोगे परंतु परमेश्वर जैसा हो जाओगे। तो किस पर विश्वास किया उन्होंने? शैतान पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। आज भी हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं या भरोसा नहीं करते हैं किसी बात के लिए, तो हमारा जो क्या है, हृदय भले बुरे ज्ञान के वृक्ष की तरफ झुकता है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 2 उसका 17 में इस तरह से लिखा हुआ था, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा।
परमेश्वर ने कहा था, इस बात को उन्होंने विश्वास नहीं किया। ओके, सो जो हृदय, इंसान का हृदय, आत्मिक हृदय जो परमेश्वर के सामने सरेंडर्ड रहता है, समर्पित रहता है, तो एक बात याद रखिए, परमेश्वर का आत्मा का बहाव, उसका जीवन बहुत आसानी से उस हृदय से बह सकता है। जो हृदय, याद रखिए, नोट कर सकते, जो हृदय परमेश्वर के सामने सरेंडर्ड रहता है, समर्पित रहता है, ओके, उस हृदय से जीवन बहना वाजिब है और बहुत आसानी से फ्लो करता है। ओके, सो आज हम हृदय में और क्या क्या चीज वास करता है उसको हम लोग देखेंगे। आमीन। जैसा कि हमने कहा, और एक आज नया डायग्राम भी हम लाए हैं। ओके, उसको आप देख सकते हैं स्क्रीन में। हमारा हृदय दो भाग किया हुआ है, एक तरफ जो है वो शारीरिक कोश है, दूसरा तरफ जो है वो आत्मिक कोश है। आत्मिक कोश जो है वो हमारा मनुष्य का आत्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, मनुष्य का आत्मा पवित्र आत्मा के साथ में जुड़ा रहता है। तो परमेश्वर का आत्मा से मनुष्य का आत्मा में ट्रांसफर होता है जो चीज, वो चीज फिर आत्मिक कोश में आता है और वहां से वो बहने की कोशिश करता है शारीरिक कोश की तरफ से होके। लेकिन जब शारीरिक कोश में कुछ उल्टा पुल्टा चीज पाया जाता है तो बहना बंद कर जाता है, यानी शारीरिक कोश में बल्ब खुलता नहीं है या बल्ब बंद रहता है। लेकिन हमारे जैसे कि हृदय में नाना प्रकार के बल्ब होते हैं, हमारे जो एक पाव का जो हृदय है बल्ब रहते हैं, उसी तरह से इस आत्मिक कोश में भी हमारा बल्ब सब रहता है। और इस बल्ब का दो स्पेशल दरवाजा है, जिसको बुद्धि बोलते हैं और परमेश्वर का भय बोलते हैं। अगर ये दरवाजा जब खुलता है एक व्यक्ति का, परमेश्वर का भय का दरवाजा और बुद्धि का दरवाजा, वो व्यक्ति जो होता है ना, हालेलुया, उसके हृदय में है ना ट्रेमेंडस चीज, भयंकर दर्शन सबको परमेश्वर उसमें प्रकट करता है, या तो उसमें उसका परमेश्वर का बड़ा दर्शन सब उसमें परमेश्वर लोड करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। बुद्धि अपना जब घर बनाता है ना, वचन में हम लोग लिखते हैं बुद्धि ने अपना घर बनाया, ऐसे लिखा हुआ है। तो बुद्धि जो हम लोग हृदय में मिलता है वो अपना चैम्बर डेवलप करता है। ओके, जब अपना चैम्बर को डेवलप करता है उसी हार्ट में, आत्मिक हार्ट में, ओके, हृदय का आत्मिक भाग में बुद्धि जब अपना चैम्बर, अपना रूम डेवलप करता है, तो उस रूम में परमेश्वर क्या क्या चीज डालता है। उस रूम में क्रिएटिविटी, नया चीज करने का, नया चीज उत्पाद करने का। ओके, मैं साइंटिस्ट लोग जो उत्पादन करते हैं उसको नहीं बोल रहा हूं, आत्मिक जगत में परमेश्वर के राज्य में नया कुछ करने का, नया चीज सोचने का, ये चीज उसमें डेवलप होता है परमेश्वर का राज्य के लिए। नया डिजाइन सब डेवलप होता है, हालेलुया, और वो स्थिर होता है वहां पर। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और क्या होता है यहां पर, बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। जो भी चीज परमेश्वर के आत्मा से हम लोग रिसीव करते हैं, जब परमेश्वर का भय रहता है इस हृदय में और बुद्धि की बात जब स्थापित होती है, तो ऐसे मोमेंट में परमेश्वर के आत्मा से हमारे आत्मा में आकर, हमारे आत्मा से जब ट्रांसमिट होता है हमारे हृदय की तरफ, कौन सा, हमारे हृदय का कौन सा भाग में, ध्यान से सुनिए, हमारे हृदय का आत्मिक कोश में, जब परमेश्वर का आत्मा से होते हुए हमारा आत्मा में घुसते हुए हमारे हृदय का आत्मिक कोश में जब आता है, ओके, परमेश्वर का चीज, और उसी के साथ में अगर हम लोग माइंड को रिन्यू कर रहे हैं, यानी हमारा प्राण को हम लोग रिन्यू कर रहे हैं, ओके, जैसे कि रोमी उसका 12 अध्याय में लिखा हुआ है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। अगर माइंड हम रिन्यू करते जाते हैं तो रिन्यूड माइंड के तरफ से, नया मन के तरफ से जो बात आता है शारीरिक कोष तरफ, तो शारीरिक कोष को भी रिन्यू करना चालू करता है। और इधर से हमारे आत्मा के तरफ से हृदय में जो आया है और प्राण के तरफ से जो आया है, बहुत लोग को जटिल लग रहा होगा, रिन्यूड माइंड आया है, नया मन सब आया है, नया सोच विचार सब आया है इस हार्ट में, दोनों तरफ से, हमारे आत्मा तरफ से और प्राण की तरफ से नया चीज जो है, जब इसका मिश्रण होता है, ये जब घुलता है, मिलता है, तो परमेश्वर का इच्छा प्रकट होता है, परमेश्वर का इच्छा जाहिर होता है।
बहुत लोग सोचते हैं परमेश्वर की इच्छा को मैं कैसे जानूं, राइट? कैसे जानूं? तो जब परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, परमेश्वर बाउंड हो जाता है, उसका बात को हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा से भेजना, फिर पवित्र आत्मा के द्वारा से भेजा हुआ चीज जो हमारे आत्मा में डाउनलोड हो रहता है, यह हमारे हृदय का आत्मिक कोष तरफ आएगा। इधर से आ गया, अब हम मनन करते हैं, सोच विचार को बदलते हैं वचन के द्वारा से, हमारा सोच थिंकिंग सब चेंज होता है, राइट थिंकिंग सब आता है। ये हमारे प्राण के तरफ से हमारे हृदय में शारीरिक कोष तरफ आता है, तो हमारे हृदय में जो शारीरिक कोष में रिन्यूड माइंड, क्योंकि माइंड का कनेक्शन है बोला, ये सब जब आता है तो दोनों तरफ से जब जुड़ता है ये चीज, ओके, तब क्या होता है? परमेश्वर का इच्छा प्रकट होता है, हम जानने पाएंगे वो परमेश्वर की इच्छा क्या है। वही रोमी 12 का नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है, उसकी भली इच्छा, हाँ, उसका सिद्ध इच्छा एक्सपीरियंस से हम जानने पाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं समझ रहा हूं कि आप समझते हैं, समझ जा रहे हैं, ओके। तो कैसे कैसे चीज आएगा परमेश्वर का, प्रकट होगा, मालूम कैसे कैसे चीज प्रकट होगा? पहला कोरिन्थी उसका 2:9 में लिखा हुआ है, परंतु जैसा लिखा है, जो बात आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, हमारी कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। ये तैयार किया हुआ चीज जो है ना, ये दोनों तरफ का अच्छा मिश्रण से तैयार किया हुआ चीज प्रकट हो जाएगा, जानने पाएंगे, देखने पाएंगे, ओ प्रभु का इच्छा ये है। और जब प्रभु का इच्छा जान गए और तब उसमें जब चलने लगेंगे, तो आपके रफ्तार को और आपकी सफलता को और आपका सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता है। आमेन, प्रेज गॉड। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग, हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुराना नियम में एक व्यक्ति, जब बुद्धि का बात किए हैं, बुद्धि का एक चैम्बर होता है, वो घर बनाता है और उसमें प्रभु क्या क्या चीज डालता है, ओके। आइए देखते हैं हम लोग। पुराने नियम बेजलेल बोल के एक व्यक्ति था। जब यरूशलेम मंदिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम मेरे लिए मिलाप वाला तंबू बनाओ, जहां पर मैं आऊंगा और बातें करूंगा, मुलाकात करूंगा याजकों के साथ में, तुम लोगों के साथ में, इजरायली लोग इर्द गिर्द में रहेंगे और उस तंबू में मैं उतरूंगा, मेरी उपस्थिति रहेगी। इस बात को जब परमेश्वर ने कहा, तो तंबू को कैसे बनाओगे? बड़े बुद्धिमानी के साथ बनाना, एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाना चाहिए, ओके। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति का नाम था, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता था, बाइबल कहती है उसका नाम था बेजलेल। मैं पढ़ रहा हूं इस खंड को, निर्गमन का पुस्तक 31 उसका 1 अध्याय से लेके 6 आयत, 31 अध्याय उसका 1 से लेके 6 आयत तक। यहां पर इस तरह से लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं, और मैं उसको परमेश्वर के आत्मा से जो बुद्धि, परमेश्वर का आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों का समझ देने वाला आत्मा है। ये परमेश्वर का आत्मा इस सब प्रकार का समझ देने वाला आत्मा है, बोला, परिपूर्ण करता हूं, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति के बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए, मणि काटने में और लकड़ी पर नकाशी का काम करे। डिजाइन, नया डिजाइन, मैंने ऊपर में कहा नया डिजाइन, नया क्रिएटिव चीज, ये चीज भी हमारे हृदय में ही आता है, पवित्र आत्मा के द्वारा से आएगा, आत्मिक कोश में आएगा, उस हृदय में आएगा। और देखिए क्या लिखता है, और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहलीब, सॉरी थोड़ा सा हिंदी मेरा गड़बड़ है, को उसके संग कर देता हूं। एक व्यक्ति है, उसको उसके संग कर देता हूं, ओके। वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के, ध्यान से सुनिए, जितने बुद्धिमान हैं
उन सबों के हृदय में बुद्धि देता हूं। बुद्धि कहां आएगा? सबों के हृदय में आएगा। तो हमारे हृदय में बुद्धि देता है। प्रेज द लॉर्ड। एक चैम्बर है, बुद्धि का चैम्बर। तो प्रभु का आत्मा से कहेंगे, पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दे। तो हम लोग सोचते हैं यहां, ओके ठीक है, ये तो कनेक्टेड रहता है। हम लोग मुंडी में यहां सोचते हैं ना, इसलिए हम लोग बुद्धि यहां, लेकिन हमारे हृदय में एक चैम्बर है जहां पर बुद्धि वास करता है पवित्र आत्मा के द्वारा से। हालेलुया। जिससे जितने वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वह बनाए। बिना बुद्धि के इसे बना नहीं सकता है, इसीलिए कारीगरी का, ये सब डिजाइन करने का, क्रिएटिव चीज का, इसका भी चीज हमारे हृदय में वास करता है। इसीलिए कहा जाता है सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अब देख रहे हैं पिछले एपिसोड में भी हृदय में क्या क्या रहता है वो बताया था मैंने। उद्धार रहता है कहा था मैंने, है ना। वहां पर करेज रहता है, स्ट्रेंथ रहता है, अभी बहुत सारा चीज और क्या क्या रहता है उस सब बातों को हम लोग देख रहे हैं। आमीन, हालेलुया। फिर इसी हृदय में और छोटा छोटा चैम्बर रहता है। उस चैम्बर में क्या रहता है? एनकरेजमेंट, साहस बोला था लास्ट बार, या तो उदारता रहता है, साहस रहता है, खुशी रहता है। ये सब हमको एनकरेज करता है। हालेलुया। और ये एरिया में जहां पर एनकरेजमेंट रहता है, उत्साह रहता है, ओके, इसको शैतान बहुत ज्यादा अटैक करने खोजता है इस एरिया को, क्योंकि ये वो चैम्बर है जिसके द्वारा से कि सचमुच में परमेश्वर के बच्चे लोग है कि नहीं, उनका जीवन फलदायी होता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुशी में रहता है, जो व्यक्ति साहस के साथ रहता है और उदार रहता है, ओके, उदारता दिखाई देता है, वो फलवंत होगा ही होगा। तो बहुत ज्यादा अटैक रहता है इस एरिया में, ओके, शैतान की ओर से। तो हम लोगों को इस बात को जानने की आवश्यकता है कि अगर हम लोग एक विजय जीवन को जीना चाहते हैं तो ये सारा कारोबार को हमारे हृदय का अंदर में क्या क्या रहता है, कैसे चैम्बर सब रहता है, उसको हमको समझने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी में एनकरेजमेंट रहता है। मालूम आपको, अभी नहीं पढ़वा रहा हूं, उस खंड को निकालिएगा जहां पर दाऊद मारा मारा जंगल में फिर रहा था। साउल उसको मारना चाहता था और उसके साथ में करीब करीब 300 पुरुष थे। एक बार उनको भूख लगी तो भोजन मोल लेने के लिए वो लोग दूसरा स्थान में गए। अपने बीवी बच्चों को उन्होंने छोड़ रखा था एक स्थान में, और दुश्मन आए, उनके बीवी बच्चों को ले गए, सारे सामान को जला दिए। जब ये लोग लौटते हैं खाना का सामग्री लेकर तो देखते हैं कि दुश्मन ने आके उनकी छावनी को नष्ट कर दिया है जंगल में। ये लोग रोते हैं रोते हैं रोते हैं, इनका हृदय टूट जाता है। और थोड़े समय क्या होता है कि दाऊद का जो मित्र लोग रहते हैं वो लोग दाऊद के खिलाफ में हो जाते हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं, दाऊद के कारण से ही आज हमारे बीबी बच्चा हमारे सामने नहीं है, आओ हम उसको पत्थरवा करके मार डालें। जब इस बात को दाऊद सुनता है तो उसका हृदय और टूट जाता है। वो और रोता है और रोता है, रोता है, रोता है, और उसमें और रोने की क्षमता नहीं रहती है। लेकिन वहां पर लिखा हुआ है, ओके, एंड डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ। दाऊद अपने आप को उत्साहित किया। निरुत्साह हो चुका है लेकिन अपने हृदय में उत्साहित किया। क्यों? याद रखिएगा एक बात, जब सब लोग छोड़ देंगे, आप अकेले पड़ गए और कई बार ऐसे लगेगा कि परमेश्वर भी आपके साथ नहीं है, तो एक चैम्बर हमारे हृदय में है छोटा सा, जहां पर परमेश्वर बीज के समान उत्साह को छोड़ के रखा है। वो मरता नहीं है। अगर उसको टटोल लेंगे आप तो वहीं से चिंगारी फूट निकलेगा और आप उत्साहित हो जाएंगे। ऐसा लिखा हुआ है, एंड डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ। वो खुद अपने आप को उत्साहित किया। इसीलिए दाऊद के विषय में आप पढ़िएगा बाइबल में, वो कहता है, बात करने जानता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का। दाऊद अपने मन से कहता है, ओके, ताकत है उसके पास, किसी भी उपकार को ना भूलना। भजन संहिता 62 उसका 3-4 को पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो वहां पर दाऊद अपने मन से कहता है, हे मेरे मन निरुत्साहित मत हो, यहोवा मेरा गढ़ है, मैं उस पर विश्वास करूंगा, वही मेरा छुटकारा है। ओके, कहां पर होता है बात? एक चैम्बर है जहां पर कभी भी डिस्करेजमेंट इतना आसान से राज नहीं कर सकता। आपको लगता है डिस्करेज, लेकिन आज उस सच्चाई को जान लीजिए
कि हमारे हृदय में, आत्मिक कोश में एक छोटा सा चेंबर है जहां पर एनकरेजमेंट नामक एक आइटम या तो एक भाग है वो चेंबर में, जिसको टटोलने की आवश्यकता है। इसीलिए अकेलापन में जरूर उस भाग को टटोलने की कोशिश कीजिएगा। इंसान को, परमेश्वर ने सचमुच में बहुत ही वंडरफुल बनाया है। आमीन, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 31:6 कहता है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। ऐसे वचन से क्या करना है, हमारे उस एनकरेजमेंट वाला चेंबर में ऐसे वचन को लेकर आना है। बूम, क्या हो जाए, वो खड़ा हो जाएगा और आप चार्ज हो जाएंगे। प्रेज गॉड। कोई रहे चाहे नहीं रहे आपके पास में, कोई आपको उत्साहित करे क्या ना करे, आपके पास में एक ऐसा चेंबर है जो आपको उत्साहित कर सकता है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे कहता है नीति वचन 15 उसका 13 में लिखा हुआ है, मन आनंदित, यहां पर मन लिखा हुआ हृदय होगा, हृदय आनंदित होने के से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के, हृदय के होना चाहिए, हृदय के दुख से आत्मा निराश होती है। ओके, इसीलिए हृदय का दुख जो होता है ना, उसमें एनकरेजमेंट वाला भी एक चेंबर है, उसको टटोल के देखिएगा। और क्या चेंबर है हमारे आत्मिक कोश में? मेडिटेशन चेंबर बोल सकते हैं हम लोग, जहां पर हम लोग मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं हृदय में। देखिए भजन संगीता उसका 4 हिंदी में सही ट्रांसलेशन नहीं है, मन लिख दिया है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर, मन लिख दिया होना चाहिए, हृदय ही में सोचो और चुपचाप रहो। अंग्रेजी में ऐसे लिखा हुआ है, स्टैंड इन ऑ एंड सिन नॉट, कम्यून ओके विथ योर ओन हार्ट लिखा हुआ। कम्यून मतलब सहभागिता रखो, कल्पना करो, मेडिटेट करो, सोचो, अपने बिछौने में पड़े पड़े सोचो और शांत रहो बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा हृदय में एक मेडिटेशन चैम्बर है जहां पर वचन को भी हम मनन करते हैं। वचन जब पढ़ लेते हैं, हमेशा बाइबल आपके पास नहीं रहेगा, आप अपने ऑफिस में या तो बेड में या तो कहीं पर ऐसे थोड़ा सा आंख बंद करिए और उस हृदय में आप मेडिटेट कर सकते हैं। वो भी एक चैम्बर है, छोटा 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 छोटा, कैसे बोलूंगा, मधु का छत्ता देखे हैं आप लोग, अलग अलग चैम्बर रहता है कि नहीं, जहां पर अलग अलग हनी भी सब घुसते हैं, उसको फाड़ दीजिएगा, देखिए चैम्बर 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 मिलेगा। उसी तरह से हमारा हृदय 2 भाग तो बोला मैं, उस 2 भाग में और चैम्बर 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 रहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या वंडरफुल परमेश्वर ने हम सबों को बनाया है। व्यवस्था विवरण 4 उसका 39 यूं लिखता है, इसलिए आज जान ले, अपने हृदय में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। ये चीज को मेडिटेट कर, ऊपर आकाश में नीचे धरती में यहोवा ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं, सर्वज है जिसकी आराधना आप करते हैं, महिमा आप करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वंडरफुल गॉड। ओके, और भी चैम्बर है, उस चैम्बर में प्रेम वास करता है, प्रेम वास करता है। हालेलुया। 1 तिमुथी उसके 1:5 आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन लिखा हुआ है, शुद्ध हृदय होगा, शुद्ध हृदय और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। ओके, अंग्रेजी में लिखा हुआ, नाउ द एंड ऑफ द कमांडमेंट इज चैरिटी, चैरिटी यानी लव, आउट ऑफ ए प्योर हार्ट लिखा हुआ, हार्ट हृदय, एंड ऑफ ए गुड कॉन्शियंस एंड ऑफ ए फेथ अनफ्रेंड, है ना। मतलब देखिए, शुद्ध हृदय से अच्छे विवेक, हृदय में ओके हमारा विवेक का भी भाग होता है, अच्छा विवेक कनेक्शन है, और कपट रहित विश्वास, विश्वास का भी कहां पर कारोबार होता है, मैंने पहले बताया था, विश्वास का भी कारोबार हृदय में होता है। ओके, हृदय में ओके कपट रहित विश्वास रहे और शुद्ध हृदय अगर रहता है तो उससे क्या होगा, प्रेम उत्पन्न होगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन, हालेलुया। फिर भरोसा का भी एक चैम्बर है जिसमें हम परमेश्वर को पर भरोसा रखते हैं, भरोसा करते हैं। ओके, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन नहीं होगा, यहां पर हृदय है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में से लिखा है, वरन संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना। भरोसा का कारोबार कहां पर है, हमारे हृदय में है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों,
हृदय का इतना कारोबार है, क्योंकि मैंने कहा ब्रिज है, कितना तार जुड़ा हुआ है, कितना कनेक्शन सब जुड़ा हुआ है उसमें, कितना रेशा सब जुड़ा हुआ है, जो आत्मा की ओर से आता है और जो प्राण की ओर से आता है, तो बड़ा जटिल है। इसीलिए इस हृदय के विषय में कहता है, और इस हृदय ऐसे भी जटिल है कि इसमें असंख्य रोग लगे रहते हैं, इसका भेद कौन जान सकता है। ओके, प्रेज गॉड ऑलमाइटी। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने को जा रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिए। इस बेस के ऊपर मैं आगे जब कुछ एपिसोड बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, इसलिए ये खंड को विशेष करके समझ लीजिएगा। हम लोग कहते हैं मेरा दिल टूट गया, ये भी तो बोलते हैं, उसका मतलब क्या? दिल टूटता है कहां और क्यों टूटता है, क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? ओके, मेरा हृदय टूट गया कहते हैं। जब हृदय टूटता है, कुंठित होता है, बहुत ज्यादा घायल होता है, तो हमारा शारीरिक कोष तरफ छेदा छेदा हो जाता है। ओके, टुकड़ा टुकड़ा भाग हो जाता है। आत्मिक दुनिया में ऐसे दिखाई देगा। अगर आपका आंख खोल दिया जाए और किसी का टूटा हुआ हृदय को दिखाएंगे तो दिखाई देगा। जो लोग आत्मा में देखने पाते हैं ना, आई सी योर हार्ट इज ब्रोकन, है ना, सचमुच दिखाई देता है। ओके, वो डीपली दिखाई देता है। और किस कारण से टूटा हुआ ऐसे भी देखने पाते हैं। प्रभु के बड़े बड़े दास लोग हैं, जब उनकी आंख को खोलता है तो देखने पाते हैं। ओके, आपका हृदय भी टूटा हुआ है, और कुछ कुछ हृदय बहुत गहरा रूप से टूटा हुआ रहता है। जब टूटा रहता है ना, तो उस हृदय में किधर, शारीरिक कोष तरफ खड्डा गड्ढा, जैसे आप जाते हैं रास्ता में तो खड्डा गड्ढा जैसे दिखाई देता ना, वैसे दिखाई देगा। उसको मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। आप उनका हार्ट का फोटो को देख लीजिएगा, एक्सरे को। ओके, जो लोग सिगरेट पीते हैं, बहुत स्मोकिंग करते हैं, वो जो लंग्स जो होता है, हार्ट को नहीं, लंग्स का एरिया में जहां पर जाता है वो जो धुआं जाता है, लंग्स ना पूरा ऐसे, पूरा लंग्स ऐसे रहेगा ना, पूरा नहीं रहेगा, टुकड़ा रहेगा, गड्ढा हुआ रहेगा, वो जगह खा गया रहेगा, या तो इतना गायब ही रहेगा। ओके, बहुत भयंकर दिखता है। हार्ट में ऐसे रहता है। आत्मिक हृदय माने जो हृदय का जो शारीरिक भाग है, उसमें खड्डा खड्डा गड्ढा गड्ढा दिखाई देगा, टूटापन दिखाई देगा। ओके, टूटापन दिखाई देगा। क्यों टूटापन दिखाई देता है? उसमें डिप्रेशन रहता है, उसमें डर रहता है, उसमें चिंता रहता है, उसमें कड़वाहट रहता है, उसमें दुख भरा रहता है, तो खड्डा खड्डा गड्ढा डिफॉर्म्ड वे में रहता है। और क्या होता है ना, प्राण का जो भाग आके ये खड्डा खड्डा वाला में जो कनेक्टेड रहता है, तो ठीक से कनेक्शन नहीं जुड़ता है, वहां पर नहीं जुड़ता है, और प्राण के तरफ से कुछ अच्छा चीज मनन करके लाने की कोशिश करने से नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, ऐसे खड्डा खड्डा गड्ढा गड्ढा डिप्रेशन के कारण से, डर के कारण से, चिड़चिड़ापन के कारण से, दुख के कारण से, कड़वाहट के कारण से, ओके, शारीरिक कोष तरफ ऐसे खड्डा गड्ढा सब रहेगा। ओके, नुकसान पहुंचा रहेगा, टूटा हुआ रहेगा। ओके, इसके कारण से ओके, प्राण जो है, जो कनेक्शन रहेगा उधर से, वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीजर जानते हैं आप? पानी जब तरल है तो बहेगा, लेकिन इसी पानी को फ्रीजर में डाल दीजिए, फ्रिज का, सख्त हो जाएगा, बर्फ बनेगा। बर्फ वो बहेगा? नहीं बहेगा। उसी तरह से प्राण फ्रीज हो जाएगा। ओके, कौन सा पॉइंट में फ्रीज होगा? ध्यान से सुनिए। फ्रीज हो जाएगा मतलब, आत्मिक जगत में फ्रीज होने का मतलब क्या है? सुनिए, एक पर्टिकुलर टाइम में फ्रीज हो जाएगा। मतलब जो मोमेंट में चोट खाया था, वो चीज इतना याद रहेगा उसको कि दूसरा और कुछ चीज नहीं बहेगा उसमें, चोट खाया हुआ चीज ही बहते रहेगा। उसको बोल रहा हूं मैं, फ्रीज हो जाना। कभी कभी पत्नी लोग पति से चोट खाए रहते हैं, उनके प्राण फ्रीज हो जाते हैं। इसीलिए पति पत्नी अच्छी तरह से बात करें। पत्नी का हृदय टूट गया है, उसका प्राण फ्रीज हो गया है, तो आपके लिए अच्छा हेल्पर नहीं बन सकती है। पत्नी अगर हृदय तोड़ दिया है पति का, ओके, तो उसका चंगाई के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अभी पति पत्नी का काउंसलिंग नहीं दे रहा हूं, कैसे करना होगा वो अलग मैटर है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं, बारंबार तोड़ते हैं, और क्या होता है ना, प्राण फ्रीज हो जाता है। ओके, जब प्राण फ्रीज हो जाता है तो कितना भी उससे बात करो, ट्रॉमा में चला जाता है। बोलते रात को सोएगा तो उस नींद में भी वही चोट याद आएगा, उठेगा तो चोट याद आएगा, वही चीज रहेगा।
ओके, ब्रोकननेस। और इस प्रकार का हृदय बिहेव कैसे करेगा? मालूम, टूटा हुआ हृदय ये डेंजरस हृदय हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है, दूसरों को चोट पहुंचाने वाला हो जाएगा। कड़वाहट जब अंदर में आ जाता है तो उसको भी कष्ट पहुंचाएगा और दूसरे को भी कष्ट पहुंचाएगा होगा। इसीलिए किसी का हृदय को इस तरह से ना तोड़ा जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर टूट गया तो माफी मांग ले, तुरंत से ठीक ठाक कर ले उसको। ओके, हालेलुया। ऐसे प्राण बहुत बड़ा ही पीड़ित रहता है और ऐसे प्राण को, है ना, सेटन यूज करता है। ओके, कब्जा में लेता है, उसको बॉन्डेज में ले लेता है, फिर घातक हो जाते हैं लोग। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं जो बोल रहा हूं? बड़ा जटिल बात सब है, लेकिन बताना तो पड़ रहा है। इसको जानेंगे तब जाके विजय जीवन जिएंगे। अब जानेंगे कि समस्या पर कहां पर है, किसको ठीक करना है। हमारे हृदय में यह सब वास करता है। फिर शारीरिक कोश में एक स्थान है या बना लेता है। क्या? डर एक स्थान को बना लेता है, चेंबर को बना लेता है। लेकिन मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं, परमेश्वर की एक्चुअली इच्छा नहीं है कि शारीरिक कोश रहे, शारीरिक कोश में शारीरिक चीज रहे। आप ऐसे मन तो नया हो जाए कि शारीरिक कोश में शारीरिक चीज ना रहे, उसमें भी आत्मिक चीज रहे। ये एक्चुअली चाहिए परमेश्वर, लेकिन आमतौर पर ऐसे नहीं होता है। कैसे होगा उसको बाद में बताऊंगा। हालेलुया। डर वास करता है। व्यवस्था विवरण 1 उसका 28 उसमें लिखा हुआ है, हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने हम यह कह के हमें हमारे हृदय को कच्चा कर दिया कि वहां के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं और वहां के नगर बड़े बड़े हैं और उनकी शहरपना आकाश से बातें करती है। और हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। इजरायलियों को डरवा दिया जब मूसा ने स्पाइस भेजा था कि जाके कनान देश को झांक के आओ, देख के आओ भाई कैसा है। वहां से आके बोले, अरे हम लोग तो टिड्डियों के समान है, लोग तो हम लोग को मसल देंगे, वहां के लोग ऐसे हैं वैसे हैं। सब लोग डर गए, तो उनका हृदय में डर घुस गया, एक चैम्बर बना लिया। ऐसे बनाता है चैम्बर। भजन संहिता 20 उसका 3 लिखता है, हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा हृदय, परमेश्वर कहता है, कच्चा ना हो, तुम मत डरो। ओके, और ना थरथराओ और ना उनके सामने भय खाओ। ये परमेश्वर ओके डर को दूर करने के लिए इस तरह से बोलता है। आमीन। फिर हमारे हृदय में और भी चैम्बर है। उस चैम्बर को बोलते हैं लोभ और लालच। लालच का चैम्बर है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि लालच का चैम्बर इस शारीरिक कोश तरफ रहे हृदय का। ये क्लियर होना चाहिए, लेकिन रहता है, उसको जानना है। तो परमेश्वर कहता है, व्यवस्था विवरण 15 उसका 10 से 11 यहां कहता है, तू उनको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, तेरे हृदय को बुरा ना लगे। अंग्रेजी बाइबल पढ़िएगा, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिसमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। मतलब मदद करने के लिए, दूसरों को देने के लिए, जो नीडी हैं, तुमको बुरा ना लगे, तेरा हृदय उदार रहे, और ऐसे करोगे तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे हाथों के काम को आशीष देगा बोलता है। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझसे यह आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपने हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। प्रेज गॉड। तो लालच नहीं रहना चाहिए। लालच का चैम्बर इट शुड बी आउट ऑफ आवर हार्ट। कठोरता या तो कड़वाहट का भी चैम्बर रहता, ये खतरनाक चैम्बर है हमारे हृदय में, शारीरिक भाग में, शारीरिक कोश में। भजन संहिता 73 उसका 21 यूं लिखता है, मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतकरण छिद गया था। दाऊद कह रहा है उसके हृदय में भी कड़वापन आ गया था। हालेलुया। होता है, दाऊद के साथ में भी, हमारे साथ में भी हो सकता है, लेकिन इस कड़वापन का, इसका जड़ को फूटने नहीं देना है। ओके, याकूब 3 उसका 14 में लिखता है, पर यदि तुम अपने अपने हृदय में, यहां पर मन लिखा, हृदय में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य की विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। कड़वाहट जो है
वो क्या करता है ना, झूठ बुलवाता है ना। और कड़वाहट जो है ना, वो क्या बोलता है, घमंडी बना देता है कि इंसान को। कितना भयंकर चीज हो जाता है। ये सब रोग लग गया तो बहुत डेंजर है। हालेलुया। इसीलिए हमारे हृदय की हमको रक्षा करने चाहिए इन तमाम बातों से, और हमारा हृदय ऐसे नहीं टूटना चाहिए। अगर टूट रहा है, ज्यादा टूट रहा है, तो काउंसलिंग ले लीजिए। ऐसे टूटने मत दीजिए, नहीं तो प्राण फ्रीज हो जाएगा, कुछ अच्छा चीज मनन नहीं करने पाएंगे। बैक हमेशा आपका प्राण चला जाएगा उस पॉइंट में जहां पर आप चोट खाए थे। आप पास्ट में जिएंगे, फ्यूचर को नहीं जीने पाएंगे, ना प्रेजेंट को जीने पाएंगे, क्योंकि प्राण फ्रीज हो गया रहता है एक टाइम में जब चोट खाए थे। बार बार आपका जिंदगी उस बैक लाइफ में जाएगा, वहां जाएगा, सपना सभी बैक लाइफ का आएगा। तो आगे ही नहीं देख रहे हैं तो आगे कहां बढ़ेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। क्या आप लोगों को इस शिक्षा से फायदा हो रहा है? और भी बहुत जटिल है, लेकिन मैं सरलता से बताने की कोशिश कर रहा हूं। आमीन। हमारे हृदय को एक्चुअली परमेश्वर क्यों बनाया है? फिर हमारे हृदय को परमेश्वर बनाया है ताकि हम प्यास रखें, डिजायर करें, भूखे हों, भूख रखें। क्या चीज का? परमेश्वर से सहभागिता रखने का भूख और प्यास हमारे हृदय में रहे। इसलिए हृदय को बनाया गया है, ओके, ताकि हम लोग फेलोशिप करने पाएंगे। हृदय का भूख से आत्मा में हम फेलोशिप रखने पाएंगे परमेश्वर का आत्मा के साथ। लेकिन डिजायर कहां पर उत्पन्न होता है? हमारा हृदय। अब इतना सारा अटकम झटकम रहेगा तो कहां से प्यास आएगा? इसीलिए अपने हृदय की रक्षा कर सबसे अधिक बोलता है। मत्ती 5:6 क्या लिखता है? धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। किसको सैटिस्फैक्शन मिलेगा? जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, मतलब परमेश्वर के साथ में सही रहूं बोल के जो भूख और प्यास है, उनको परमेश्वर तृप्त करेगा। और ये भूख और प्यास कहां रहेगा? हृदय में। जितना हृदय इन अटकम झटकम, जितना गलत चीज सब है उससे आउट होगा, उतना ज्यादा स्पेस मिलेगा भूख और प्यास के लिए। प्रेज गॉड। ड्राइविंग फोर्स तगड़ा रहेगा उस समय। आमीन। यूहन्ना उसका 7:37 से लेकर 38 यूं कहता है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो, किसमें? हृदय में, तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। वाह! वो आपको भी भिगाएगी, वो नदियां दूसरों को भी भिगाएगी और जीवन देगी। इसलिए हार्ट एक्चुअली में बनाया गया है परमेश्वर से भला डिजायर करने के लिए, भूख रखने के लिए, प्यास रखने के लिए, ताकि परमेश्वर अपना आत्मा का में से बहने वाला जीवन को हमारे हृदय से बहाए। हालेलुया। और ये हृदय डिजायर के लिए है, भूख और प्यास के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपके लिए सवाल है, किस चीज का भूख रख रहे हैं, किस चीज का प्यास रख रहे हैं? क्या आपका चेंबर सब ये सब बिटरनेस से, कड़वाहट से, डर से, डिप्रेशन से, नाना प्रकार का खड्डा हो गया है? प्रभु आपको चंगाई दे यीशु के नाम से। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। अगर किसी को लगता है कि आपका हृदय बहुत ही गड्ढा हो गया, कुछ ऐसा चीज है जो उससे निकलने नहीं पा रहे, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से उस गड्ढे से आप निकलने पाएंगे। आपका चेंबर सब ठीक ठाक कैसे होगा, होल हार्ट कैसे होगा। बोलो, 2 भाग जो है मर्ज होकर सिर्फ एक ही भाग रहेगा, पूरा भाग में प्यार रहेगा, पूरा भाग में हृदय में प्यास रहेगा। परमेश्वर का मकसद ये है। वो कैसे बनेंगे उस सब के विषय में बताया जाएगा। आने वाले एपिसोड सब में मैं बताने की कोशिश करूंगा। प्रभु इस वचन में अधिकाई से आप सबों को आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप इन बातों को हमें बता के प्रभु जी उत्साहित कर रहे हैं लॉर्ड, कि हमारे लिए प्रभु जी आपने सचमुच कितना सुंदर सोच के रखा है लॉर्ड, और हमको वंडरफुली आपने बनाया है प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, हमारे हृदय में प्रभु जी लॉर्ड खड्डा गड्ढा ना रहे प्रभु परमेश्वर पिता, कड़वाहट का, लालच का, डिप्रेशन का, डर का, भय का। ओ प्रभु परमेश्वर, इन तमाम बातों से तो बाहर निकाल। हमें एक ही चैम्बर दे, उस चैम्बर में प्यार रहने पाए, उस चैम्बर में भूख रहने पाए, उस चैम्बर में प्यास रहने पाए धार्मिकता के प्रति लॉर्ड। हमें स्टैब्लिश कर प्रभु जी। प्राण से आने वाला बात इजीली प्रभु परमेश्वर, अच्छी बात है, हमारे एक चैम्बर वाला हृदय बन जाए, उसमें रहने पाए।
और आत्मा से आने वाला बात प्रभु जी, वो जीवन प्रभु जी एक ही चैम्बर में आ जाए प्रभु परमेश्वर पिता, और घुल मिल के प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार हम चलने पाए, ऐसा तो हमें बना और तराश प्रभु जी हमारे जीवन को लॉर्ड। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। दुआ प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सारे एपिसोड्स को बार बार रिपीट करके देखिएगा, हो सकता है क्योंकि इसके बाद में और जटिल चीज आने वाला है। अगर इसको नहीं देखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप समझने नहीं पाएंगे। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।